हो ही मैं जाना। जैसे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे, तो सभी देवगण भगवान को प्रेम से, भक्ति भाव से जैसे ही पुकारना प्रारंभ किया, जैसे ही भक्ति भाव लेकर पुकारने लगे, खूब आर्त पुकार करने लगे, तो भगवान वहीं पर साक्षात प्रकट। सूर घनेर फिरह कन मांगत, पद सूर सुस्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ। सूर घनेर, अभी प्रयागराज में कुंभ मेला, जो कुंभ मेले में गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां भिक्षा मांगते हुए भिक्षुक को बहुत लोगों ने देखा होगा। वो भगवान का भजन गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। संत कहते हैं कि भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन वो सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है। भजन तो गाते हैं, बहुत सारे सूरदास भगवान का भजन गाते हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है। करताल मंजीर बजावती हैं। मंदिरों में सत्संग के पहले या बाद में माताएं बहनें करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन गाती हैं। संत कहते हैं कि भजन तो गाती हैं, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। और जब तक मीरा मतवारी जैसी चाह, मीरा मतवारी जैसी प्रीति, मीरा मतवारी जैसा प्रेम भीतर में नहीं होगा, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे। आगे कहते हैं, नरसिंह बसै प्रति खंभन में, वे परमात्मा अभी भी निर्जीव खंभे में बस रहे हैं। वैसे तो परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र हैं। गॉड इज एवरीवेयर, सब जगह हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे, मिलेंगे कैसे। नरसिंह बसै प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ। परमात्मा अभी भी सब जगह बस रहे हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं उस निर्जीव खंभे से प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, कोई प्रहलाद तो हो, कोई भक्त तो हो, कोई साधक तो हो। परमात्मा तो सब जगह है। ओम ईशावास्यमिद्गुं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां क्रोधः कस्य शुद्धनम। वे परमात्मा सब जगह हैं। गुरुदेव की वाणी में सर्वरूपी हो कहाते, फिर अरूपी हो गए, सूक्ष्मतर मन बुद्धि हु से क्यों गहे जाते नहीं। वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले उस परमात्मा को पाने के लिए बुद्धि योग करो। हम आप सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, संगति सो सुख उपजै, कुसंगति सो दुख जोय, कह कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होय। दुर्जनों की संगति करने से दुख की उत्पत्ति होती है, और सज्जनों की संगति करने से सुख मिलता है। कहते कहते बाबा कबीर अंत में कहने लगे, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। दुनिया के लोगों ने पूछा कि ए बाबा, भगवान के धाम जाने के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, आप रोने क्यों लगे, आप दुखी क्यों हो गए। तो बाबा कबीर कहते हैं, इस धरा पर
इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, संग, सानिध्य, सत्संग जो मिल रहा है, संभवतः वैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे रोना आ गया। संत कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। क्या कोई ऐसे संत हुए जिनके जीवन में ऐसी घटना घटी हो? एक बहुत बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल जी।